हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा एक दिव्य मंदिर जिसका नाम है केदारनाथ, जो स्वयं भगवान शिव का धाम है। क्या आपने कभी यह सोचा कि यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां इंसानों की सांसें भी जवाब देने लगती हैं? वहां हजारों साल पहले बिना मशीन, बिना इंजीनियर, बिना कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया गया जो 400 वर्ष तक बर्फ के नीचे दबा रहा, बिना किसी खरोच के। क्या यह केवल वास्तु का चमत्कार था या फिर किसी दिव्य शक्ति की सजीव उपस्थिति? कैसे कोई उस समय में बिना किसी इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी या नक्शे के ऐसा मंदिर बना सकता है? यह एक मंदिर नहीं है, एक दिव्य रहस्य है जहां विज्ञान, धर्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिलन महसूस किया जा सकता है। 16 जून 2013 की रात में केदारनाथ में भीषण बाढ़ आई। आसमान से कहर बरसा, बादल फटे और कई घर जल के भीतर समा गए। हजारों जिंदगियां उस बाढ़ में बह गईं। ठीक उसी समय 20 फीट का पत्थर, जिसका करीबन 30 टन वजन होगा, वह मंदिर के पीछे आकर रुक गया और केदारनाथ को डूबने से बचा लिया। उसने बाढ़ का रुख मोड़ा, मंदिर की रक्षा की और खुद को बना लिया भीमशिला। यह शिला आज भी वहीं स्थित है, मानो कह रही हो यहाँ स्वयं शिव की शक्ति है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं होता। केदारनाथ का कपाट साल में 6 महीने के लिए बंद रहता है और चौंका देने वाली बात तो यह है कि उस समय पर न ही कोई मंदिर के भीतर रहता है और न ही उसके आसपास, फिर भी गर्भगृह में रखा दीपक लगातार जलता रहता है। वो लौ बुझती नहीं, यह कैसे संभव है? और यहीं पर सवाल आता है शिवलिंग के आकार का, जो कि त्रिकोणीय आकार के जैसा है। क्यों यह इतना अलग है? क्या यह संकेत है किसी रहस्य का? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ले जाऊंगा केदारनाथ की उस रहस्यमयी परतों में, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर दीवार में कोई चमत्कार छिपा है और हर मोड़ पर विज्ञान को झुकना पड़ता है श्रद्धा के आगे। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके विश्वास की परिभाषा बदल देगी। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसा है, जिसे स्वयं भगवान शिव जी का धाम माना जाता है। यह समुद्र तल से 3583 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर को देखकर यह सवाल उठता है कि इतना भव्य मंदिर आखिर किसने बनाया? क्या किसी देवता ने या फिर किसी पुराने भारत के इंजीनियर ने? केदारनाथ मंदिर की रचना अपने आप में ही भव्य है। यह खास तरह के पत्थरों से बना है जो भूरे रंग के हैं, और इस प्रकार के पत्थर उस स्थान पर नहीं मिलते। तो ज़रा गौर कीजिए, जब यह मंदिर बनाया जा रहा होगा तब 6 से 8 टन के भारी पत्थरों को 20 से 30 किलोमीटर दूर से लाया गया होगा और 12,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाया गया होगा। यह कैसे संभव है? आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी यह काम करने में असमर्थ है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। खास इंटरलॉकिंग जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पत्थरों को इस तरह तराशा और फिट किया जाता है कि वे बिना किसी बाहरी सहारे के आपस में जुड़े रहते हैं। यह तकनीक इतनी कठोर है कि 2013 की भयानक बाढ़ जो केदारनाथ में आई थी, जिससे कई घर, सड़कें, पेड़ पौधे सभी जल प्रवाह में डूब गए थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग रहा। इसका एक कारण इंटरलॉकिंग टेक्निक को भी माना जाता है। यह इतना मजबूत है कि भारी बारिश, बर्फबारी, भूकंप को भी सहन कर सकता है। केदारनाथ मंदिर की उम्र की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार कार्बन डेटिंग जैसी तकनीक से पता चला कि यह मंदिर 1200 से 1500 साल पुराना है। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की उम्र 5000 साल से भी पुरानी है। कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था। कैसे? आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। महाभारत खत्म हो चुका था और पांडवों ने अपने भाइयों और गुरु की हत्या की थी, तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए। लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे, तो वे उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। तभी पांडव केदार क्षेत्र पहुंचे और शिव जी ने एक भैंस का रूप ले लिया और बाकी भैंसों के साथ वहां से जाने लगे। लेकिन पांडवों की भक्ति शिव जी के लिए बहुत ज़्यादा थी। भीम ने सभी भैंसों के लिए एक द्वार बनाया और सभी भैंसों को वहां से जाने के लिए कहा। तभी युधिष्ठिर की नज़र एक भैंसे पर पड़ी जो वहां से नहीं जा रहा था। वे देखते ही समझ गए वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव भगवान है। भीम ने उस भैंसे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह धरती में समाने लगा।
भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया जो बाहर रह गया। यही कुबड़ आज केदारनाथ के शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और यही कारण है कि केदारनाथ 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने पूरे देश का एक चक्कर लगाया और केदारनाथ मंदिर को पुनः निर्मित कराया और 3 अलग अलग मंदिरों की भी स्थापना की जिन्हें आज हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। यह सब उन्होंने केवल 32 साल की उम्र में कर दिखाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पूजा करने की एक विधि होनी चाहिए और केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे मंदिरों में आज भी उनके बनाए गए विधियों से पूजा पाठ किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम क्षण केदारनाथ में बिताए और उनकी समाधि आज भी मौजूद है जिसे एक पवित्रता की नज़र से देखा जाता है। केदारनाथ मंदिर तक पहुँच का मार्ग बहुत कठिन है। केदारनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आस्था, साहस और प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव है। केदारनाथ से सबसे पास का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है जो मंदिर से 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ से श्रद्धालु सड़क मार्ग से सोनप्रयाग तक जाते हैं जो करीब 10 घंटे का सफर है। सोनप्रयाग से आगे निजी वाहनों की अनुमति नहीं है, इसलिए यात्री सरकारी जीपों से 5 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। फिर शुरू होती है 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा मंदाकिनी नदी के किनारे बर्फीले पहाड़ों के बीच। यह यात्रा हर श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखा अनुभव है। केदारनाथ अपने बनावट और दिव्यता के लिए पूरी दुनिया में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार 400 सालों तक यह मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी एक खरोंच नहीं आई। 2013 की भयानक बाढ़ को मंदिर ने सह लिया भीमशिला की मदद से, जिसने आने वाले जल प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया था। तो अब तक हमने मंदिर के निर्माण और पौराणिक कथा के बारे में जान लिया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस यात्रा के उस हिस्से पर जहाँ हर कदम में साहस की परीक्षा होती है, क्योंकि यहाँ से वीडियो और रोमांचक होने वाली है। तो इसे लाइक जरूर करें। गौरीकुंड एक ऐसा स्थान जहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए साधना की थी। इसे इस यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जाता है। गौरीकुंड केदारनाथ यात्रा का आधार शिविर है और यहीं से शुरू होती है 14 किलोमीटर की वह कठिन पैदल यात्रा जो हर श्रद्धालु के धैर्य और भक्ति की परीक्षा लेती है। यह मार्ग कठिनाइयों से भरा है। यह एक संकरा और चट्टानों से भरा मार्ग है। श्रद्धालु इस सकरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन भक्ति के लिए यह बहुत ही छोटी कीमत है। जैसे ही आप केदारनाथ के प्रांगण में पहुंचते हैं तो सारी थकान, सारी चिंता एक पल में दूर हो जाती है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के मधुर स्वर के साथ यह मंदिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से हर यात्री को एक अनोखी शांति और शक्ति देता है। जैसे ही आप इस मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे, आपको कई हजार भक्त दिखेंगे जो हर हर महादेव का नारा लगा रहे होंगे। आप भी सच्चे भक्त हैं शिव जी के तो कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखिए। मई और जून के महीने में तो संख्या हजारों में बढ़कर लाखों तक चली जाती है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको पूरे वातावरण में दिव्यता दिखाई देती है और आपका सामना होता है त्रिकोण आकार के पवित्र शिवलिंग का। मान्यता है कि यही वह कुबड़ है जो भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन देते समय प्रकट किया था। सुबह 4 बजे, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, उसी समय शिवलिंग का विशेष अभिषेक और पूजा की जाती है और मंदिर को खोला जाता है। शाम 7 बजे भोलेनाथ की आरती होती है जिसमें लाखों की संख्या में भक्त इकट्ठा होकर साधना में लीन रहते हैं। यह तो हुई कुछ सामान्य चर्चाएं, पर इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे आज तक विज्ञान और वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। 300 से 10,800 ईस्वी सदी के बीच आइस एज हुआ था, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जब पूरी पृथ्वी पर केवल बर्फ थी। ग्लेशियर में केवल बर्फ ही नहीं रहती बल्कि कठोर मिट्टी, पत्थर और चट्टानें भी रहती हैं जो किसी भी आम इमारत को चूर चूर कर सकती हैं। लेकिन 400 साल में दबे रहने के बाद भी इस मंदिर में एक खरोंच तक नहीं आई। जब बर्फ पिघली तो मंदिर वैसा का वैसा ही था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर की इंटरलॉकिंग तकनीक, जिसे मैंने आपको पहले समझाया था, इसी तकनीक के कारण मंदिर ने बर्फ के दबाव को सहन कर लिया। केदारनाथ पूरे साल में केवल 6 महीने खुलता है, अक्षय तृतीया से भैया दूज तक। बाकी 6 महीने बंद रहता है क्योंकि इतनी भारी बर्फबारी में किसी इंसान का वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मान्यता है
कि इस दौरान यक्ष और गंधर्व स्वयं भगवान शिव की पूजा करते हैं और इस बात का सबूत भी है। जब मंदिर को खोला जाता है तब गर्भगृह में फूल, बेलपत्र, पूजा की सामग्री बिल्कुल ताज़ा अवस्था में मिलती है, मानो अभी अभी किसी ने पूजा की हो। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है अखंड ज्योति, जो मंदिर के गर्भगृह में बंद होने से पहले ही जलाई जाती है। यह ज्योति बिना किसी देखरेख के 6 महीनों तक लगातार जलती रहती है। बाहर के वातावरण में कोई इंसान भी जम जाए, यानी -20 डिग्री का तापमान, कई फीट मोटी बर्फ और बंद मंदिर में हवा का कोई संचार नहीं, फिर भी यह दीपक कैसे जलता रहता है? घी घर पर क्यों नहीं होता? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। भक्त इसे भगवान शिव की दिव्य शक्ति मानते हैं जो इस दीपक को प्रज्वलित रखती है। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि केदारनाथ मंदिर सच में चमत्कारी मंदिर है। कई 100 साल पहले एक भक्त 2 महीने पैदल चलकर भगवान शिव के दर्शन करने आया था। तब ना ही कोई सड़क थी और ना ही कोई रेल का साधन। लेकिन जब वह मंदिर पहुंचा तब देर हो चुकी थी। पुजारी मंदिर के कपाट को बंद कर रहा था। निराश भक्त ने कई विनती की पर पुजारी नहीं माना। निराश भक्त वहीं बैठ गया। रात की कपकपाती ठंड और भूख से भक्त कांप रहा था। तभी एक अघोरी आया जिसके हाथ में त्रिशूल था और डमरू। उसने भक्त को खाना दिया और आग जलाई। सुबह होने के बाद भक्त ने देखा कि मंदिर के कपाट खुले हैं। वह हैरान होकर पुजारी से पूछने लगा कि यह कैसे संभव है। तो पुजारी ने कहा कि 6 महीने बाद आज कपाट खोले जा रहे हैं। भक्त स्तब्ध रह गया। भक्त ने पुजारी को सारी घटना बताई जो उसके साथ रात को हुई थी, कि कैसे एक अघोरी ने उसकी सहायता की। पुजारी समझ गया कि यह महादेव ही थे जिन्होंने अपने भक्त की सहायता की। केदारनाथ के पुजारी भी इस भव्य कहानी का हिस्सा है। इन्हें रावल कहा जाता है और यह कर्नाटक के उडुपी जिले के वीरशैव ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यह वैदिक विद्वान मंदिर की सेवा करते हैं। रावल के साथ सहायक पुजारी भी होते हैं जो पूजा अर्चना और अनुष्ठानों में सहायता करते हैं। पूजा करने की भी एक विधि रहती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय शिवलिंग को पवित्र जल से स्नान किया जाता है। घी का लेप लगाकर आरती की जाती है। शाम में शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसे भक्त दूर से देखते हैं और शिव जी का दर्शन करते हैं। क्या आपको पता है कि केदारनाथ मंदिर का एक गहरा रिश्ता रामेश्वरम मंदिर से भी है? यह दोनों धाम जो 2800 किलोमीटर दूर हैं, लगभग 79 डिग्री देशांतर रेखा पर एक सीध में स्थित है। केदारनाथ से शुरू होकर कालेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और रामेश्वरम तक यह शिव मंदिर एक ऊर्जा रेखा बनाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इन मंदिरों को ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्र की गणना के आधार पर स्थापित किया है। यह जो एक दिव्य रेखा बनती है, इन मंदिरों के निर्माण से उन्हें विदेश के कई रिसर्चर और वैज्ञानिक ली लाइन कहते हैं। यह लाइन पवित्र स्थानों को आपस में जोड़ती है। भारतीय शास्त्रों में इन्हें निदा मंडल का नाम दिया गया है, जहाँ साधना और ध्यान का एक दिव्य आवास होता है और यही कारण इन सभी मंदिरों को इतना शक्तिशाली बनाता है। अब आप वीडियो के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं और मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। यह एक रहस्यमयी कथा है जिसे आपने कहीं नहीं सुना होगा और कहा जाता है कि यह कथा सुनने से शिव जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो इस कथा को जरूर सुने क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कई साल पहले केदारनाथ अपने पूरे वैभव में था और आसपास के पहाड़ों में कई साधु और आरासी मुनि अपनी साधना में लीन रहा करते थे। इन्हीं में से एक थे स्वामी अनंतानंद, एक महान संत जिन्होंने हिमालय की कंदराओं में वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। एक बार ध्यान में लीन स्वामी अनंतानंद को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। इस दिव्य दृष्टि से उन्हें एक गुप्त गुफा का पता चला जो केदारनाथ से कुछ ही दूरी पर थी। लेकिन इस गुफा का प्रवेश द्वार इतना रहस्यमयी था कि वह किसी आम इंसान के बस में नहीं था। इस गुफा के अंदर एक प्राचीन और भव्य शिवलिंग था जिसे कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, इसमें दिव्य शक्ति थी। ऐसी शक्ति किसी भी भक्ति की मनोकामना पूरी कर सकती थी। लेकिन इस गुफा में प्रवेश करने के लिए एक शर्त थी। केवल वही व्यक्ति वहां आ सकता था जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो और जो भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति रखता। यह राज किसी को नहीं पता था, केवल अनंतानंद के शिष्य हरीश को छोड़कर, क्योंकि स्वयं शिव जी ने ही स्वामी अनंतानंद को इस रहस्य से अवगत कराया था। हरीश एक युवा साधक था
जो अपने गुरु को भगवान समान मानता था और उनकी हर बात को गंभीरता से लेता था। जब स्वामी अनंतानंद ने उसे यह बताया तो हरीश के मन में इच्छा जाग उठी कि अब उसे यह गुफा ढूंढनी है। गुरु ने उसे चेतावनी दी, हरीश, यह यात्रा आसान नहीं होगी। इस गुफा में कोई खतरनाक पहेलियां और परीक्षाएं हैं। केवल एक बुद्धिमान और शिव का सच्चा भक्त ही इन परीक्षाओं को पार कर सकता है। हरीश ने अपने गुरु की बात को दिल से लगाया और केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर दिया। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। हिमालय के ऊंचे पहाड़, भीषण ठंड, खतरनाक जानवर, मानो हर कदम पर एक नई चुनौती थी। लेकिन हरीश की भक्ति और दृढ़ संकल्प ने उसे हिम्मत दी। कई दिनों की यात्रा के बाद वो आखिरकार केदारनाथ पहुंचा। केदारनाथ पहुंचने के बाद हरीश ने अपने गुरु की बातों को स्मरण किया और गुफा को ढूंढने में लग गया। उसने देखा कि मंदिर के पीछे एक बड़ा सा पत्थर था जो बाकी पत्थरों से अलग था। स्वामी अनंतानंद ने हरीश को एक खास मंत्र दिया था। उस पत्थर को हटाने के लिए हरीश ने गहरी सांस ली और उस मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय त्र्यंबकम यजामहे। जैसे ही उसने यह मंत्र उच्चारण किया, वह पत्थर हट गया और एक संकरा रास्ता दिखने लगा जो गुफा का प्रवेश द्वार था। हरीश ने गुफा में प्रवेश किया। उसे एक टिमटिमाती सी रोशनी दिख रही थी। वो उसी के पीछे जा रहा था। ठंडी हवा और रहस्यमय सन्नाटे के कारण उसे डर लगने लगा, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। जैसे ही संकरा रास्ता खत्म हुआ, वह एक विशाल कमरे में पहुंचा जिसमें 3 कमरे थे। हर एक द्वार में एक पहेली लिखी हुई थी जिसको सुलझाकर ही आगे बढ़ना था। अगर जवाब ना दे पाए तो पूरे जीवन काल के लिए उस गुफा में बंद होना पड़ेगा और अपना जीवन त्यागना पड़ सकता था। पहेलियाँ कुछ इस प्रकार थी, मैं वो हूँ जो कभी नहीं सोता लेकिन हमेशा सपने देखता हूँ। मैं वो हूँ जो हर जगह है लेकिन कहीं नहीं मिलता। मैं वो हूँ जो सबको छूता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं छू सकता। हरीश ध्यान से सोचने लग गया। बहुत सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और अपने गुरु की शिक्षाओं को याद किया। उसे एहसास हुआ कि यह पहेलियाँ भगवान शिव के पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से जुड़ी हैं। उसने तीसरे द्वार को चुना क्योंकि वह वायु का प्रतीक था जो सब कुछ छूती है लेकिन जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। उसने तीसरे द्वार की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही वो अंदर गया, द्वार बंद हो गया। वह सही था, हरीश अब अगले कमरे में पहुंच चुका था। उसे एक विशाल दर्पण दिखा जो सामान्य दर्पण नहीं था। उस दर्पण में जो भी अपनी छवि देखता था उसे उसमें अपना डर, संदेह और कमजोरी दिखाई देती थी। हरीश का सबसे बड़ा डर था अकेलापन, और इसी का फायदा उठाते हुए दर्पण ने उसकी एक भयानक छवि बनाई जो अकेलेपन से दुखी थी। हरीश घबरा गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आंखें बंद की, भगवान शिव का ध्यान किया और नमः शिवाय का जाप शुरू किया। धीरे से उसका मन शांत होने लगा और उसने कहा, मैं डर से बड़ा हूँ क्योंकि मेरे साथ भगवान शिव हैं। जैसे ही उसने यह कहा, उसने अपने डर को हरा दिया और दर्पण में उसकी भयानक छवि गायब हो गई। अब दर्पण ने उसकी छवि एक आत्मनिर्भर शक्तिशाली योद्धा के रूप में बनाई और वो दर्पण स्वयं गायब हो गया। तभी एक नया रास्ता खुला जो गुफा के आगे जा रहा था। हरीश अब आखिरी कमरे में पहुंच गया था। उसने देखा एक दिव्य शिवलिंग जो काले पत्थरों से बना है और उसके चारों तरफ एक दिव्य रोशनी फैली हुई है। हरीश ने जैसे ही शिवलिंग को देखा, वह कांपने लगा। वहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि वह अपने आप शिवलिंग के सामने झुक गया। उसने अपने हाथ जोड़े और अपनी इच्छा प्रकट की। उसने मांगा, मुझे वह शक्ति दे जिससे मैं अपने गुरु के सपनों को पूरा कर सकूं। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे भक्त, तुमने अपनी भक्ति और साहस से इस गुफा का रहस्य खोज लिया है। यह शिवलिंग तुम्हें वह शक्ति देगा जो तुम्हारे हृदय में छिपी है। लेकिन याद रखो, इस शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। हरीश ने सिर झुकाया और आभार व्यक्त किया। अब हरीश सोच रहा था कि क्या वह सुरक्षित अपने गुरु के पास लौट सकता है। लेकिन जैसे ही वह गुफा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि मुख्य द्वार बंद हो चुका है और मंत्रोच्चारण के बाद भी वह द्वार नहीं खुल रहा था। तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि जो भी इस दिव्य गुफा में प्रवेश करेगा उसे बाहर जाने के लिए बलिदान देना पड़ता है, और वह भी उस चीज़ का बलिदान जो सबसे प्रिय हो। हरीश सोच में डूब गया।
उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय एक रुद्राक्ष के जो उसके गुरु ने उसे दिया था और जो उसे बेहद प्रिय था। हरीश ने वह माला शिवलिंग पर चढ़ा दी और कहा, हे भगवान, यह मेरा बलिदान है, मुझे मुक्ति दें। जैसे ही उसने यह किया, मुख्य द्वार खुल गया, वह सुरक्षित बाहर निकल आया। लेकिन उसका मन उदास था। फिर भी उसे यह एहसास था कि उसने जो खोया वह भगवान की भक्ति में समर्पित किया। जब हरीश गांव पहुंचा तो उसने देखा पूरे गांव में महामारी फैल चुकी थी। चारों तरफ लोग पीड़ित थे, मर रहे थे, सहायता मांग रहे थे। यह देखकर हरीश ने ठान लिया कि वह उस दिव्य शक्ति का प्रयोग करेगा जो उसने अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए प्राप्त की थी। उसने अपनी नई शक्ति का प्रयोग किया और गांव के लोगों को ठीक किया। उसकी भक्ति और बलिदान ने पूरे गांव को बचा लिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। कहा जाता है कि वह गुफा आज भी केदारनाथ के आसपास कहीं छुपी हुई है। कुछ लोग मानते हैं वह प्राचीन शिवलिंग आज भी वहाँ मौजूद है, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। यह आज भी एक रहस्य है। तो आपको यह केदारनाथ की डॉक्यूमेंट्री जरूर पसंद आएगी, जिसमें मैंने हर संभव प्रयास किया है आपको केदारनाथ मंदिर का हर रहस्य बता सकूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि हम आपको ऐसी ही भव्य यात्राओं में ले जा सकें। धन्यवाद।